स्लो स्लो। हेलो दोस्तों, दिल्ली मेकओवर में एक बार फिर से आपका स्वागत कुछ है। आज हम फेशियल करेंगे। आज अब मैं आपको आई गोल्ड तो का सवा स्टेप 11 बजे आई फेशियल थी, फिर करूंगी चली और गई, आपको इसलिए स्टेप बुलाया वाइज है। स्टेप बताऊंगी। जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा फेशियल करना। तो आओ चलो हम फिर फेशियल की शुरुआत करते हैं। फेशियल करने से हमारे काफ़ी बेनिफिट हैं। आप जिस अगर आपको फेशियल करना नहीं आता, आप बिगनर हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। गर्मी तो स्किप हो मत ही रही कीजिए है। बीच में से। मैं एक एक स्टेप करके आपको पूरा तरीके से बताऊंगी कि फेशियल कहाँ से कैसे करते हैं और क्या क्या इसमें बेनिफिट होते टाइम हैं। भी लगेगा तो तो हम क्या थोड़ा करेंगे। सा। सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे। फेस को क्लीन करने से जो हमारी स्किन पे एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह होती है, जो क्लाइंट बाहर से आते हैं तो वो लग जाता है, तो वो सारी क्लीन हो जाती है। क्लींजर करने से पहले हम फेस को अच्छी तरह क्लीन करेंगे। फिर फर्स्ट स्टेप पे ये हमारा क्लींजर है, तो हम क्लींजर करेंगे। क्लींजर को हम ऐसे उंगलियों पे लेंगे, उंगलियों की सहायता से ही लगाएंगे। पूरे फेस पे हम हथेलियों से नहीं लगा के, फेस को हम उंगलियों की हेल्प से ही क्लीन करेंगे। देखिए, इसमें अच्छे से क्लाइंट को मसाज देंगे जिससे रिलैक्स फील हो। और जो एक्स्ट्रा गंदगी होती है, क्लींजर हमारा वो काम करती है, जो एक्स्ट्रा गंदगी वगैरह होती है उसे क्लीन करती है, फेस को साफ़ करती है। तो हम अच्छी तरह उंगली की मदद से पूरे फेस पे क्लीन करेंगे। हल्का सा पानी या गुलाब जल लेंगे, उससे हम फेस को क्लीन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हल्के हाथों से। हम इसमें हथेलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हमें उंगलियों से ही मसाज देनी है। हम एक एक स्टेप वाइज अच्छी तरह से मसाज करेंगे। हम 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छी तरह से क्लींजर से मसाज करने के बाद में इनको फिर रिमूव कर देंगे। अब मसाज करते हुए हमें से 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे। जो क्लींजर है हमारा, हम उसे पूरी अच्छी तरीके से फेस से रिमूव कर देंगे। फिर हम अपना अगला स्टेप करेंगे। अब सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर पे हमारा इसमें मास्क दिया हुआ है। अब हम इस मास्क को निकालेंगे और फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर उंगली से ही पसंद है, तो मैं उंगली से इजीली अप्लाई हो जाता है। फेस पे अप्लाई करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दीजिए। अब नहीं, हमें पैक लगाए हुए अब 10 मिनट हो गए हमारे हैं। हाथों को पैक लगाए हल्का हुए सा 10 गीला मिनट हो करके गए। हल्के अब हल्के हम हाथों से मसाज हाथों को देते गीला हुए करके हम हल्के इसका हल्के पैक हाथों से रिमूव मसाज करेंगे। करेंगे 1-2 मिनट, पैक को हमें ऐसे ही क्योंकि ये D10 पैक है, सूखा तो नहीं इसको रगड़ना चाहिए। डायरेक्ट छुटाते हैं तो ऐसे हमारी रगड़ने से स्किन लूज हमारी वगैरह हो जाती है। स्किन इसलिए छील हमें सकती है। हमेशा किसी की हाथों को गीला करके सेंसिटिव स्किन हल्के होती है हल्के तो हाथों उनको से प्रॉब्लम मसाज हो देके, सकती है। इसलिए तब हाथों हमें को फेस पानी पैक कोई से भी हो गीला उसे करते तब हुए क्लीन हल्के से करना मसाज चाहिए। देते हुए हम उसको एक या देखिए, 2 मिनट के लिए हल्के थोड़ी हल्के सी देर हाथों हम से 1-2 मसाज मिनट इनको करते हुए मसाज देंगे। इस पैक को रिमूव करेंगे। अब हम स्पंज को गीला करके अच्छी तरह से पैक को रिमूव कर देंगे। इस पे है अब स्क्रब। इसके बाद हम करेंगे इनको स्क्रब देंगे। स्क्रब को भी हमें उंगलियों की हेल्प से ही करना है। बहुत ज़्यादा हल्की तेज़ से मसाज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रब को पूरे फेस पे लगाएंगे उंगलियों की हेल्प से। अब पानी को हाथों को गीला करते हुए हम इनको मसाज देंगे। मसाज स्क्रब से हमें 8 से 10 मिनट मसाज करनी होती है। किसी की स्किन में ज़्यादा डस्ट वगैरह होता है, ज़्यादा हार्ड स्किन होती है, तो हम उनको 10 मिनट तक मसाज दे सकते हैं। लेकिन हमें स्क्रब का मसाज का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हमें 8 से 10 मिनट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। हम स्क्रब को हल्के हल्के हाथों से उंगली की हेल्प से मसाज करेंगे, क्योंकि अगर हम हथेलियों की हेल्प
से रगड़ते हैं तो किसी की स्किन सेंसिटिव होती है और किसी के हल्के हल्के दाने होते हैं, तो वो दाने हमारे हाथों की गर्मी से और फेस की गर्मी से मिलके वो हाथ मोटे दाने हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें स्क्रब को हल्के हाथों से और उंगली की सहायता से करनी चाहिए। हमें मसाज इस तरीके से करनी है कि हमारे को स्क्रब के से हम जब अच्छी तरह से मसाज करते हैं तो हमारे छोटे छोटे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। अब देखिए हमने जल्दी जल्दी 10 मिनट इनको मसाज स्क्रब से मसाज करने के बाद में स्पंज से हम हल्के ही हाथों से हम इनको साफ़ करेंगे। सबसे ज़्यादा हमारी सेंसिटिव एरिया होता है आइज़ का, तो इसलिए आइज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप क्लीन करिए कि उसका कोई दाना वगैरह उनकी आँख में न चला जाए, इसलिए। अब इसको 4 नंबर पे है सीरम। अब हम सीरम को अच्छी तरह पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में हमें इसे वाइप नहीं करना, बस हल्की हल्की से सर्कुलेशन में ले जाके इससे मसाज करनी है। सीरम क्या करता है, हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, जो हमारी ड्राइनेस वगैरह होती है वो कम हो जाती है। देखिए ये वाइटनिंग फेशियल है तो इसका सीरम में भी मसाज करनी है। अभी ना पानी लिया ना कुछ, और देखिए कितना वाइट वाइट हो रहा है। ये एक सीरम है। सीरम से हम जब तक अच्छी तरह मसाज करेंगे जब तक वो हमारी स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए। अब देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर ये हम सारा सीरम हमारी स्किन में चला गया। अब सारा अब्जॉर्ब हो गया है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट अलग सी शाइनिंग भी आ गई है। अब इसके बाद में हमारी क्रीम, मसाज क्रीम। अब मसाज क्रीम से हमें कम से कम 10 मिनट मसाज करनी है। फिर आप स्किन पे ऐसे लगाएंगे। देखिए क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ली है लेकिन काफ़ी अच्छी क्रीम है। इसको भी आप अपने हाथों के आगे के एरिया से लेते जाते हुए पूरे फेस पे फैलाएंगे। फिर हमारे नेक साइड से स्टार्ट करते हुए हल्का सा हाथों को गीला करके क्लाइंट को अच्छी तरह मसाज देंगे। इसमें आपके हाथ थोड़ा ठीक चलने चाहिए। जैसे स्क्रब में हम लाइट चलाते हैं, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा हाथ तेज़ चलाइए, क्योंकि हमारा हाथ स्मूथ चलना चाहिए। पर आप बीच बीच में पानी लेते चाहिए, क्योंकि स्क्रब में हमारे तभी क्लाइंट को रिलैक्स मिलेगा। सारी क्रीम हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। पूरे फेशियल में यही एक स्टेप होता है जिसमें क्लाइंट को सबसे ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अब हम अच्छे से मसाज देते हुए हमें प्रेशर पॉइंट भी दबाने, हमें ध्यान रखना है कि प्रेशर पॉइंट दबाने से एक ताजगी सी आ जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलता है। इसलिए हमने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दी है क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप स्टेप को अच्छी तरीके से देखिए और सीखिए। अभी हमारा चिक एरिया है, इधर आप बहुत अच्छी तरीके से मसाज दीजिए और सारे स्टेप ऊपर की तरफ ही खींचते हुए ले जाइए। जो अब देखिए हम फेस मसाज करते करते, क्रीम मसाज करते करते सारी क्रीम हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो गई है। अब हमें अपने फेशियल लॉक करने के लिए स्टेप करने होते हैं, तो वो हमारे सारे स्टेप ऊपर की साइड में होते हैं। ये देखिए दोनों साइड से ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए हमारी क्रीम सारी अब्जॉर्ब हो गई है और फेस पे एक अलग सा ग्लो शाइनिंग सी आ गई है। ये देखिए ये सारे स्टेप हमारे क्लाइंट को रिलैक्स करवाने वाले हैं, इसलिए आप इन स्टेप करते हुए बहुत हल्के से हाथों को चलाइए। ये देखिए ये रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स स्टेप है।
इससे आँखों को बहुत आराम मिलता है ऐसे करने से। ये देखिए, हमें सारे फेशियल स्टेप लॉक करने होते हैं, क्योंकि लॉक हम अपने फेशियल स्टेप को लॉक करते हैं तो हमारे फेशियल का ग्लो भी ज़्यादा दिन तक आता है। ये देखिए, हमारी सारी क्रीम हमारी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो गई है। हम जितने हो सके अच्छे से अच्छे रिलैक्स वाले स्टेप दें क्लाइंट को। उसके बाद हम अपने प्रेशर पॉइंट दबाएंगे। ये देखिए, ये हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। प्रेशर पॉइंट से हम बीच बीच में फेशियल के क्रीम के बीच में भी प्रेशर पॉइंट दबाते हैं, लेकिन जब हमारी क्रीम पूरी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए उसके लास्ट में भी हमें प्रेशर पॉइंट दबाने। प्रेशर पॉइंट से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है और फेस पे अलग से शाइनिंग आती है, इसलिए हमें प्रेशर पॉइंट भी दबानी चाहिए। ये देखिए, हम स्किन को जितना लिफ्ट करेंगे उतना फेशियल अच्छा होगा और हमारी फाइन लाइंस कम होगी। अभी ले जाते हुए हमें यहाँ पे पीछे प्रेशर पॉइंट होता है, कानों के पीछे अच्छी तरह से हम ले जाएंगे, दबाएंगे। अब हम इस क्रीम को भी वाइप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी क्रीम सारी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब हो गई है। अब हम अगला स्टेप इसी के ऊपर करेंगे, हमें इसे वाइप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा 6 नंबर पर भी है। इसमें सीरम होता है, ये जो सीरम है ये हमारी क्रीम से जो हमने मसाज की है, ये हमारी क्रीम के ग्लो को लॉक करता है। इससे हमारी स्किन को विटामिन सी वगैरह की कमी जो होती है वो पूरी मिलती है, इसलिए हमें स्किन को इस पर लगा के हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। हमें इससे ज़्यादा मसाज नहीं करनी, 2 से 3 मिनट की मसाज देनी है। और उसे हम वाइप नहीं करेंगे, उसे हम रिमूव नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही अपनी स्किन पे लगा रहने देंगे। और उसके बाद में हम इसमें अगला स्टेप है मास्क वाला, तो हम मास्क फिर अगला स्टेप हम मास्क का करेंगे। तो इसको हम अच्छे से मसाज करके हमारे अपनी स्किन में इस तरीके से, और इसको हम बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये सूख जाता है तो बहुत फिर ये लगता नहीं है। इसको हम जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद में ये अप्लाई नहीं होता, लगाते लगाते ही काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके आप जल्दी जल्दी से इसे पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए। और इसकी एक थोड़ी थिक लेयर लगाइए, क्योंकि पतली लेयर तो फिर ईज़िली निकलती नहीं है। इसलिए इसको आप अपनी आँखों पे, और अगर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप होठों पे भी लगा सकते हैं, नोज एरिया छोड़ के। लेकिन हमारे क्लाइंट ने मना कर दिया था कि लिप्स पे नहीं, होठों पे नहीं लगाना, तो इसलिए अब इसको 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। 10-15 मिनट में ये सूख जाएगा। अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, ठंड सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, गर्मियों में ये इजीली सूख जाता है 10 मिनट के अंदर। देखिए, अब पैक लगाए हुए में 15 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा लगाते लगाते सूख गया था, इसलिए यहाँ पे इस साइड में ऐसे हो रहा है। अब देखते हैं हमें ये ईज़िली निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि हमें तो ये पैक थोड़ा मोटा लगाना होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं है कि नीचे से ऊपर ही लगाएंगे, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं इस पैक को। ये देखिए, ये हमारा रबड़ पैक है। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। ये देखिए, अब हम 8 नंबर में इस पे है SPF जेल है। अब हम इनको जेल देंगे, जेल को हम रिमूव नहीं करेंगे। अब देखिए,
हमारे क्लाइंट को कितना रिलैक्स फील हुआ। अब देखिए, अब इनके हमने अच्छी तरह SPF अप्लाई कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मसाज करेंगे, पूरा स्किन में ऑब्जॉर्व कर देंगे। तो ये है हमारा फेशियल का फाइनल रिजल्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। जो बिगनर हैं उनको शेयर कीजिए, फेशियल के स्टेप उनको एक एक करके सारे समझ में आएंगे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है उस बारे में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। पर मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।